तो देखेंगे बच्चों एक हम लोग का सवाल आप लोग का आगे प्रश्नावली में हम लोग चलेंगे और देखेंगे समझेंगे एक अगला जो सवाल आप लोग का दिया गया है उस क्वेश्चन को कैसे आप लोग को हल करना है। देखिए प्रश्नावली हम लोग का 3F चल रहा था जिसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने आप लोग को पहला प्रश्न आप लोग को करा दिया है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा आप लोग। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है ये प्रश्न जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में खूब बनता है, अंश और हर से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है आप लोग का। तो देखिएगा समझिएगा तरीका क्या होती है लगाने का, कैसे आप लोग लगाएंगे सवाल को। देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। बोला है किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाता है। यानी कि कोई आप लोग का भिन्न है। अब भिन्न बराबर फार्मूला कितना होता है तो आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले भिन्न बराबर अगर आप लोग को कोई फार्मूला पूछते तो भिन्न बराबर फार्मूला आप लोग का होता है अंश और बटा के हर होता है। ये भिन्न बराबर आप लोग का क्या होता है फार्मूला होता है। तो भिन्न बराबर ये फार्मूला होता है। तो देखिए उसने क्या कहा है आप लोगों का। बोला है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ना है। बताइए जोड़ने के लिए बोला है, लेकिन हमें तो मालूम है नहीं कि अंश कितना है और हर कितना है। आप लोग का मालूम रहेगा तभी एक जोड़ेंगे हम लोग। तो जोड़ने की बात बोल रहा है लेकिन हमें वो चीज मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं रहती है तो माना जाता है इसमें। मान लीजिएगा अंश को और हर को। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि माना, लिख देंगे कि माना अंश जो हम लोग का होगा उसको हम लोग यक्स मान देते हैं और जो हर होगा उसको कितना मान देते हैं, वाई मान देते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या करेंगे मान देंगे। अब देखिए आगे फिर बोला है उसने कि अंश और हर में एक जोड़ दीजिएगा। अंश में भी एक जोड़ना है, हर में भी एक जोड़ना है, तो दोनों में जोड़िए एक। तो प्रश्नानुसार में क्या करेंगे हम लोग एक जोड़ना है। किसमें किसमें। देखिए भिन्न का फार्मूला होता है अंश बटा हर, तो इसलिए अंश बटा हर के रूप में लिखिएगा आप लोग। तो अंश में एक जोड़ना है तो यक्स प्लस वन। फिर फार्मूला आप लोग का होता है बटा में। हर में भी बोला है जोड़ने के लिए एक, तो एक जोड़ देंगे। फिर बोला है ना कि जब जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का जो मान है, जो इसको जोड़ने के बाद जो मान आप लोग का निकलता है वो 5/6 निकलता है। यानी कि बराबर किसके होगा, 5/6 के बराबर होगा। इसका तिर्यक गुणा करके इसमें समीकरण बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 6x+6 बराबर 5y+1। इसको इस साइड करेंगे तो 6x-5y बराबर एक माइनस हो जाएगा 6, यानी कि 6x-5y बराबर यहाँ से आएगा -5। समीकरण नंबर 21 को बना लेंगे हम लोग। ये तो हल करने का तरीका होता है, ये तो आप लोग को हल करने आना चाहिए। ये तो समीकरण यहाँ से बन चुका है। आप लोग का एक समीकरण बन गया। दूसरा फिर क्या बोला है, फिर उसने आगे बोला है कि परंतु यदि अंश व हर में से एक घटा दिया जाता है। यानी बोला है उसने सवाल में कि एक बार जोड़ने के लिए बोला था, अगला बोल रहा है कि अब अंश और हर में से एक घटा दीजिएगा। देखिए एक घटाएंगे हम लोग। तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यानी कि पुनः प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे हम लोग। अंश में से एक घटाने के लिए बोला है, हर में से एक घटाने के लिए बोला, तो घटा देंगे। यानी अंश में से एक घटा दिए, हर में से एक घटा दिए बराबर कितना मान हो जाता है। भिन्न का जो मान होता है वो 4/5 हो जाता है। जो भिन्न का मान है हम लोग का वो हो जाता है 4/5। तो ये 4/5 आप लोग का बन जाएगा। फिर ये गुणा कराइए तो आप लोग इसका गुणा करेंगे तो 5x-5 बराबर यह जाएगा 4y-4 आप लोग का। जब गुणा कराएंगे तिर्यक तो ये बनेगा आप लोग का। फिर करना क्या है, y वाले को यहाँ कर दीजिए, यानी कि 5x-4y बराबर ये -4 आ जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा 5। यानी कि 5x-4y बराबर 5 में से 4 घटाएंगे 1 बनेगा और ये कर देंगे समीकरण नंबर दूसरा हम लोग। तो ये दो समीकरण हम लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया है अब आप लोगों का। अब देख लेता हूँ आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप लोगों का इसमें अब देखेंगे इसमें जो अब आप लोगों को हल करना है सवाल। तो आप लोगों को बोला है कि केवल समीकरण बना के छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम लोग अभी समीकरण बना के छोड़ेंगे नहीं। हम लोग मान निकालना सीखेंगे, क्योंकि आगे के जो सवाल दिए गए ना सारे के सारे क्वेश्चनों में मान निकालने के लिए बोला है आप लोगों को। तो जब मान निकालने के लिए बोला है तो मान निकाल देंगे हम लोग। निकालना बड़ी बात नहीं है। आप लोग देखिए इसमें आप लोग सबसे बढ़िया है आप लोग विलोपन विधि का यूज करिए, या तो प्रतिस्थापन विधि का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग का थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा मेथड आप लोग का, लेकिन आसानी होता है।
देखिए विलोपन विधि का तरीका क्या होता है। विलोपन विधि जब भी किसी में लगाना हो आप लोगों को, तो या तो यक्स वाला दोनों चीज बराबर होनी चाहिए या तो वाई वाला दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। ये दोनों आप लोगों के कंडीशन आप लोग के होते हैं। तो देखिए यहाँ 6 को 5 नहीं बनाया जा सकता है और ना तो आप लोग का 5 को 6 बनाया जा सकता है। तो जब ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिल जाए तो दोनों में गुणा करिएगा, यानी समीकरण 1 में भी गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 में भी गुणा कर दीजिए, आप लोग का समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 30 बन जाएगा और समीकरण 2 में कर देंगे तो यहाँ 30 बन जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे तो दोनों में कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं दोनों समीकरण में आप लोग का। अब देखिए जब दोनों समीकरण में गुणा करेंगे तो बनेगा कितना, इसमें 5 का गुणा करना है, सब में कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 6 5 30 यक्स माइनस 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 वाई और बराबर माइनस का हो जाएगा ये 25। इसको समीकरण नंबर तीसरा बना देंगे। इसमें 6 से गुणा करना है आप लोग का इस वाले समीकरण में, तो गुणा करेंगे तो ये 30 यक्स माइनस 6 चौको 24 वाई और बराबर में यहाँ से आ जाएगा 6, समीकरण नंबर 4 आप लोग का। जब ये दोनों समीकरण आप लोग के बन जाए तब आप लोग को करना क्या होता है, इसमें बहुत ही आसान तरीका होती है आप लोग की, 2-3 चीजें आप लोग की होती है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग करेंगे क्या आप लोग का, मैं इक्वेशन को माइनस करूंगा, क्या करूंगा मैं घटाने पर। अब देखिए जब घटाने पर ही मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिएगा याद रखिएगा जब भी आप लोग का चिन्ह समान होता है, जब आप लोग का चिन्ह समान रहेगा तो दोनों समीकरण को घटाते हैं, क्या करते हैं हम लोग घटाएंगे। यानी चिन्ह समान का मतलब होता है कि प्लस और प्लस रहे या माइनस और माइनस रहे, तो याद रखिएगा जब चिन्ह समान होगा तो समीकरण को क्या करिएगा आप लोग घटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो दोनों समीकरण का चिन्ह जब आप लोग का बराबर होता है तो घटाने पे कटता है। आप लोग घटाने में क्या होता है, घटाने में याद रखिएगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आप लोगों का। तो ये कंडीशन होते हैं आप लोगों के। अब देखिए हल करिएगा, ये तो कट जाएगा पूरा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का आएगा 25 में से घटाएंगे y बराबर माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस में 25 और 6 जोड़ेंगे 31। देख लेता हूँ दिखाई आप लोग को दे रहा है कि नहीं आप लोग को इसमें। चलिए ठीक है आप लोग का, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा और y का जो मान आएगा यहाँ से 31 आ जाएगा। तो जब y का मान 31 आ चुका है आप लोग का, तो y का मान कहीं रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा हम लोग का, कोई भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए 1 में रख देते हैं आप लोग का, यानी कि यहाँ से लिखेंगे कि y का जो मान है हम लोग का उसको हम लोग समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर जब आप लोग 1 में रखेंगे आप लोग तो करेंगे क्या हम लोग, समीकरण 1 कहाँ पे है, ये है समीकरण नंबर 1, 6x माइनस 5y बराबर में है -5। मान रखना है हमें 6x इंटू 5 गुणते y का मान कितना आ चुका है 31 बराबर -5, यानी 6x माइनस इसका गुणा कर देते हैं आप लोग का, यानी 5 हो जाएगा, ये 5 3 15 155 बराबर -5, यानी 6x बराबर होगा, ये जाएगा माइनस से उधर तो प्लस 155, यानी 6x बराबर आएगा 150, x बराबर आएगा 150 बटा के 6 आप लोग का। तो भाग दे देंगे हम लोग, करेंगे क्या भाग दे देंगे, 6 दूना के 12 होता जाएगा आप लोग का, 3 बचेगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि यक्स का जो मान आएगा 25 आएगा। वो हमसे भिन्न का मान पूछता है सवाल में, किसका मान पूछेगा, भिन्न का। तो भिन्न बराबर है कितना, अंश बटा के हर। अंश कितना माना गया है आप लोग का, तो यक्स माना गया है, तो यक्स रख दीजिएगा और हर को कितना वाई, यक्स का मान 25 हो चुका है और हर का मान कितना है हम लोग का 31, यानी वाई, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल है ना आप लोग के पेपर में खूब बनते हैं, आप लोगों के खूब आप लोग के यूज होते हैं आप लोगों के। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर चलूंगा आप लोग का अगले सवाल के ऊपर आप लोग का। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए इस सवाल का।
तो देखिए आप लोग इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर चुके हैं। देखिए अगला सवाल चलूंगा अब इसी प्रश्नावली का अगला जो सवाल आप लोग का बनने वाला है। अब देखेंगे हम लोग अब इसमें का जो दूसरा नंबर दो सवाल हो चुके हैं, तीसरा सवाल। अब देखिएगा तीसरा सवाल आप लोगों से क्या करना चाहता है, मैं अब सवाल को आप लोग को लिखने वाला हूं आप लोग का। तो देखिए ये रहा आप लोग के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग का लिख दिया हूँ पहले से ही। आप लोग को देखिए जब सवाल आप लोग के सामने होती है तो आप लोग को समझने में आसानी होती है। अब देखिए ये सवाल क्या कहा है, आप लोग को बोला है कि दो संख्याओं का योग 64 है। अब हमें मालूम नहीं है कि ऐसी दो संख्याएं कितना कितना है जिनको जोड़ने पे 64 आता है। तो बताइए जब संख्या नहीं मालूम है कि दो संख्याएं कौन सी हैं जो जोड़ने पे आप लोग का 64 देगी, तो जब नहीं मालूम है तो मान लेते हैं ना उसको आप लोग का। तो उसको मान लेंगे कि वो दो संख्याएं आप लोग का, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग अपने मन से। तो पहले हम दोनों संख्याओं को मानेंगे आप लोग का। तो देखिए माना जाता है इसमें, तो लिखेंगे कि माना जो पहली संख्या होगी आप लोगों की, पहली संख्या उसको यक्स मान देते हैं और जो दूसरी संख्या होगी उसको वाई मान देते हैं। जो दूसरी संख्या होगी आप लोग की वो कितनी होगी, वाई होगी। अब देखिएगा प्रश्न में क्या बोला है आप लोग का, प्रश्नानुसार बोला है उसने पहले ही लाइन में आप लोग का, और बहुत ही बेहतरीन लाइन बोला है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 64 आता है। तो बताइए इन दोनों को जोड़ के ही 64 आया होगा। तो दोनों को जोड़ के 64 के बराबर में कर दीजिएगा आप लोग, यानी इन दोनों को जोड़ना है तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 64। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब देखिए इसमें आप लोग को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब विधि आनी चाहिए आप लोग को। तो ये हो चुका है। आगे फिर बोला है उसने कि यदि उनमें से एक संख्या का मतलब ये होता है कि पहली संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो पहली संख्या कितना है हम लोग का, यक्स है, तो यक्स लिख दीजिएगा आप लोग। फिर बोला है कि जो दूसरी संख्या है ना उसका 3 गुना है आप लोग का। कौन 3 गुना है, तो दूसरा संख्या है आप लोग का। तो दूसरी संख्या कौन है, y, तो y लिख दीजिएगा। जिसके ये 3 गुना आप लोग का लिखा होता है ना, जिसमें ये जुड़ा होता है उसी में 3 का गुणा करता है। गुना का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो ये 3 किस में जुड़ा हुआ है, दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या में 3 से गुणा करिएगा आप लोग। और ये बहुत ही आसान होता है आप लोग का, एक ट्रिक होती है आप लोग की। और मैं इसी ट्रिक से आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जिसमें ये जुड़ा हुआ है ना उसमें आप लोग 3 से गुणा, बच्चों को समझ में नहीं आती किसमें 3 से गुणा करना है, तो कुछ मत करिएगा। जो ये 3 जुड़ा हुआ है ना जिसमें, उसी में 3 से गुणा कर दीजिए। किसमें जुड़ा है, दूसरी संख्या में, तो 3 से दूसरी में गुणा करिए। तो ये 3 गुणा कर देंगे, गुना है यानी कि मतलब है ये बराबर है। इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिएगा आप लोग। अब देखिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिससे लगाना उसे लगा दीजिए। यक्स का मान मालूम है, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 कितना है, यक्स प्लस वाई बराबर 64 है आप लोगों का। यक्स का मान हमें मालूम है यहाँ पे 3y, तो यहाँ यक्स के जगह पे रख देंगे 3y प्लस में y बराबर 64। 3y और y जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4y बराबर 64। गुणा में जो चीज होती है भाग में चली जाएगी, 64 बटा में 4, यानी y का जो मान आएगा यहाँ से 4 का इसमें भाग दे दीजिए आप लोग। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 4 छके 24, यानी y का जो मान आएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। y का मान निकल चुका है, समीकरण 2 में रख दीजिए। y का जो मान है आप लोग का उसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये है यक्स बराबर 3y। तो यक्स बराबर 3 गुणते y का मान कितना आ चुका है, 16, यानी यक्स का मान जो आएगा 48 आएगा। यानी वो दोनों जो संख्याएं होंगी ना, एक 16 और 48 होंगी। तो नीचे लिख देंगे अतः जो संख्याएं हम लोग को होंगी, संख्याएं 16 व 48 हैं। अब 16 और 48 को जोड़ के चेक कर लीजिए आप लोग कि क्या वो 64 आप लोग का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर बन जाता है तो राइट आंसर है आप लोग का। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, 2 ही क्वेश्चन पे। अगले वीडियो लेक्चर में जब आएंगे आप लोग का, तो 3 के बाद अगला जो प्रश्न होगा आप लोग का 4 नंबर और 5 नंबर, वो सारे सवालों को हम लोग देखेंगे इसके आगे आप लोग को। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग।